अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में जो कि सज़ा हुई थी और सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, तो उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की हैं। एक, इमरान खान साहब ने अपनी 3 साल जो उन्हें सज़ा हुई उसके खिलाफ ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, और दूसरी जो दरख्वास्त दायर की वो उन्होंने सज़ा की मअतली, फैसले की मअतली के खिलाफ दायर की है। लेकिन अभी ये फर्स्ट फेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और जो दरख्वास्त पर समाअत हो रही है वो ज़मानत के हवाले से हो रही है, और वही जो है ज़मानत इमरान खान साहब की नहीं हो पा रही। और जो इमरान खान साहब हैं या जो उनके वकला हैं, खुसूसन लतीफ़ खोसा साहब, वो ख़ास डिप्रेशन के शिकार दिखाई देते हैं क्योंकि ज़मानत नहीं हो रही। और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और इसके अलावा जो उनके साथी जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और इससे पहले जो इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है वो घटिया इल्ज़ामात लगा रही है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर और उन्हें मेलाइन करने की कोशिश कर रही है। और इस हवाले से जो वज़ारत कानून और इंसाफ है उनका भी अहम बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इस तरह से इल्ज़ामात लगाना और उन्हें मुनाफिक करार देना इस बात का सबूत है कि जो पीटीआई है वो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और दबाव में आकर कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब को ज़मानत दे दें और इनका ये सारा मामला जो है वो ख़त्म कर दें। और दूसरी तरफ जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के जो सदर हैं मियां नवीद साहब, उनकी तरफ से भी एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आमिर फारूक साहब के खिलाफ ये जो घटिया कैंपेन है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके अलावा जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने जो उनका जो कैरियर रहा है और जिस तरह उन्होंने मुनसिफाना फैसले दिए हैं और उनके इस कैरियर को दागदार करने की पीटीआई की तरफ से ये मज़मूम साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। अब बहुत से लोग जो हैं वो अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो उनके हक में बोलना शुरू हो गए हैं, और जो पीटीआई है उनको इस बात पर भी इतराज़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार या वज़ारत कानून और इंसाफ आमिर फारूक साहब की साइड क्यों ले रही है। जबकि दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसको ये इतराज़ है कि आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब की ज़मानत में खामखा डिले कर रहे हैं। हालांकि आमिर फारूक साहब तो जो इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उस पर डिले नहीं कर रहे, बल्कि ये तो पीटीआई का खुद का सारा प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। देखें, जब हुमायूं दिलावर साहब को आमिर फारूक साहब ने हुक्म दिया था और जो केस रिमांड किया था दोबारा से और कहा था कि आप इनका मौक़िफ़ सुने और हक़ दिफा दें और पूरी इनकी बात सुने, और ये तो अदालत में आते ही नहीं थे, और इनको कहा था आमिर फारूक साहब ने हुमायूं दिलावर साहब को कि आपके पास 7 दिन है, आप 7 दिन में इनको सुने। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा चौथा ये आते ही नहीं थे, जो ख्वाजा हारिस साहब थे इमरान खान साहब के वकील। उसके बाद जब 5वां दिन आया इन्होंने दोबारा से इस्तिस्ना मांगा, ये इस्तिस्ना मांगते रहे जो ख्वाजा हारिस साहब थे। तो उसके बाद 5वें दिन आके फिर हुमायूं दिलावर साहब पहले वार्निंग देते रहे, ये नहीं पेश हुआ, और फिर उन्होंने इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। तो अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, अब वो ये बात सुनना ही नहीं चाहते। उनको सुनने के लिए वो इस बात को कबूल ही नहीं कर रहे कि कल को ये दोबारा से जो पीटीआई के वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि अभी भी गए हुए हैं, और वहाँ भी ये चीफ जस्टिस को जाके कहें कि जी हमें सुना नहीं गया। तो आमिर फारूक साहब ने इसी वजह से लगे हाथों जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उनको कह दिया है कि अब मैं वो काम नहीं करूँगा कि आपको शिकवा हो कि हमें सुना नहीं गया, अब मैं दोनों फ्रीकैन को सुनूंगा। और मसला ये हुआ कि जो जुम्मे को समाअत हुई थी दलाइल मुकम्मल हो जाने थे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो नहीं आए, और कहा गया कि उन्हें डायरिया हो गया, और फिर वो पेश नहीं हुए, और कहा गया कि वो बेड पे लेटे हुए हैं और वो उठ नहीं सकते। उस दिन जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो उनको हुक्म दे दिया था और सख्ती से कह दिया था इलेक्शन कमीशन को कि अगर मंडे को भी जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब हैं वो पेश नहीं होते तो फिर आप कोई नया वकील करें। अब
एक तरफ जो पीटीआई है वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है आमिर फारूक साहब के खिलाफ, उनसे इंसाफ भी मांग रही है, उनसे जमानत भी मांग रही है, और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है या मीडिया है और जो वकला हैं वो खुल्लम खुल्ला आमिर फारूक साहब के खिलाफ कैंपेन चलाने में भी मसरूफ़ हैं। अब आज क्या हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कुछ जो है वो हम शेयर कर लेते हैं कि क्या मंजिरनामा हो सकता है, क्या इम्कानात हो सकते हैं कि आमिर फारूक साहब की जब अगर अदालत लगेगी तकरीबन 11:30 बजे के 12 बजे के करीब, तो फिर हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब वो दोबारा से पेश ना हो। फिर क्या होगा, फिर ये हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोई और वकील तैयार किया हुआ हो सकता है इरफान कादिर साहब हों या हो सकता है कोई और वकील हों। वो वकील आगे कहेगा कि जी मैंने तो अभी इस केस को पढ़ा ही नहीं है, मैं इस केस को रीड करूंगा, उसके बाद फिर मैं इस पर दलाइल दे सकूंगा। क्योंकि अब जो हतमी दलाइल देने हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं देने हैं, क्योंकि अमजद परवेज साहब ने जुमेरात वाले दिन शाम को जो दलाइल दिए थे तो उसके बाद उनके कुछ दलाइल रह गए थे, क्योंकि जो असल वजह है पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने इतने दलाइल दे दिए थे कि वो टाइम ही नहीं बचा था इलेक्शन कमीशन के वकील के लिए। तकरीबन 3 वकला ने तो दलाइल दिए, 3 से 4 वकला ने, उनमें एक लतीफ़ खोसा साहब थे, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब थे, उसके बाद सलमान साहब थे। तो ये जो सारे दलाइल इतने जो दिए, तो या तो अगर आपको ज़मानत की इतनी जल्दी थी तो फिर आप थोड़ा दलाइल को कम कर लेते। आमिर फारूक साहब ने तो आपको नहीं कहा था कि आप शाम कर दें दलाइल देते देते, एक वकील काफ़ी था, इतना बड़ा तो ये केस नहीं था। और फिर अब जब अमजद परवेज साहब की बारी आई है तो मामला यहाँ पे रुक गया। तो आज जो है तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है, कोई नया वकील कहेगा कि जी मैंने तो अभी तैयारी नहीं की, ये भी बात हो सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अब वो भी मजबूर हैं, क्योंकि वो दोनों के दलाइल सुनना चाहते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि जो इमरान खान साहब ने पहले ही दरख्वास्त दी हुई है कि जी आमिर फारूक साहब के सामने से हमारे जितने भी केसेस हैं वो हटाए जाएं और पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में शिफ्ट किए जाएं। हालांकि ऐसा नहीं होता, तो पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब आप के सारे केसेस जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और आप इस तरह की हरकतें शुरू करते हैं। आपको पता है कि आप फंसे हुए हैं और आप निकल नहीं सकते इन मामला से। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आमिर फारूक साहब हैं वो पीटीआई के वकला से कहें, लतीफ़ खोसा साहब से कहें कि चलें जी ठीक है, आपको मेरे ऊपर अदम इत्माद है, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। आप दरख्वास्त लेके गए हुए हैं वहाँ पे कि केसेस जो हैं आमिर फारूक साहब से ट्रांसफ़र किए जाएं, तो वहाँ से फ़ैसला ले आएँ, तब तक मैं समाअत रोक देता हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी लोग कह रहे हैं कि ये भी हो सकती है कि आमिर फारूक साहब केसेस को सुनने से ही इनकार कर दें और ये जो ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है इमरान खान साहब की उसको सुनने से इनकार कर दें। तो मेरा जो जवाब है इस मामले में वो ना है। मेरा ये ख्याल है कि जो आमिर फारूक साहब हैं वो इनके केसेस सुनने से इनकार नहीं करेंगे। इस तरह से वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे कि वो कोई भी केस इमरान खान साहब का नहीं सुन सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मुझे ये लगता है कि जो ये केस है ये अभी चलेगा और ये लटकेगा अभी, और जो इमरान खान साहब और उनके जो वकला और जो सोशल मीडिया टीम हरकतें कर रहे हैं और आमिर फारूक साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो डिविजनल बेंच है इसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और ये आज भी मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, ऐसा खबर तो नहीं है लेकिन एक मेरी असेसमेंट है कि आज ज़मानत इमरान खान साहब की नहीं होगी और अभी ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि रियासत भी इन मामलात को देख रही है और ऐसे कोई भी ज़मानत नहीं देता जिस तरीके से इमरान खान साहब या इनके लोग हैं। और ये हमेशा इनका वतीरा रहा है कि जब कोई काम आराम से ना हो तो ये प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो आमिर फारूक साहब हैं वो आगे इसी केस को लेके चलेंगे और क्या फ़ैसला होता है इस पर वो अब देखना होगा। और जो रिमांड है केस वो तो अब हो नहीं सकता। अब खालिस्तान फ़ैसला जो है वो आमिर फारूक साहब ने ही करना है। और मैंने हमेशा आपको यही बात की है
कि जो इमरान खान साहब का तोशा खाना केस का जो मुस्तकबिल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, आमिर फारूक साहब ने ही डिसाइड करना है। और अगर आमिर फारूक साहब ने प्रेशराइज होना ही था तो वो 3 दिन पहले चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने जो डिक्टेशन दी थी उसी से वो प्रेशराइज हो जाते, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं हुए। उन्होंने ना जुमेरात को फैसला दिया बंदयाल साहब के कहने पे और ना फ्राइडे को उन्होंने फैसला दिया। जो बॉस थे ना, बड़ी अदालत थी, बड़ी अदालत ने डिक्टेशन दी थी तो होना चाहिए था फिर, लेकिन नहीं हुआ। और जो बंदयाल साहब हैं उन्हीं को ही पीछे हटना पड़ा और वो जो बेंच है वही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो समाअत थी उसने मुलतवी कर दी और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो अचानक ही लाहौर चले गए। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनसे जो इमरान किश्वर साहब हैं GIT के जो हेड हैं लाहौर के, उन्होंने अटक जेल में इमरान खान साहब से तफ्तीश की 9 मई के वाक़यात के हवाले से। और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बताया कि मैं इन मामलात में मुलविस नहीं हूँ, इन वाक़यात में मुलविस नहीं हूँ, और 9 मई को जो भी वाक़यात हुए वो कोई और लोग थे, किसी और के लोग थे, और मैंने किसी को हिदायत नहीं दी क्योंकि मैं तो कैद में था। नैब ने मुझे अलकादर ट्रस्ट केस में अरेस्ट किया हुआ था। जबकि जो इमरान किश्वर साहब हैं उन्होंने ये कहा है, और जो पूरी GIT टीम थी, तमाम मेंबर्स कहा जाता है कि वो अटक जेल गए थे, उनका ये कहना है कि जी हम तो आपसे तफ्तीश करने के लिए आए हैं और जो हमने आपके सामने सवालात रखे हैं हमें उनके जवाब चाहिए, और अगर आपने कुछ भी बात करनी है वो आप जो कोर्ट है वहाँ पर अपना वकील मुकर्रर करें और वहाँ उसको बताएं। तो हम अपनी रिपोर्ट जो है वो चालान के साथ वो हम जमा करवा देंगे, आगे वो वकील जाने, इदारे जाने। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरे लोग मुलविस नहीं थे, तो ये कितनी ज़्यादती की बात है कि इमरान खान साहब ने ही 1 मई को सारी रिहर्सल करवाई, यौम मज़दूर था ना, और इनके करीबी जो रहनुमा हैं और जो चौहान साहब हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वो ख़ुद इस बात का इतराफ़ करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब की ये प्लानिंग थी, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पर जो PTI की जो टाइगर फोर्स है उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई कि आप लोग यौम मई पे आप जाएं रोड्स के ऊपर और वहाँ पर रेकी करें, जो फ़ौजी इमलाक हैं, जो इनकी सारी रिहाइश गाहें हैं, जो ऑफिस हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद पूरा प्लान तैयार किया गया और ये प्लान था कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाए तो फिर आप लोगों ने हल्ला बोल देना है। और अब वो तमाम लोग जो पकड़े हुए हैं, चाहे वो खदीजा शाह साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, और इसके अलावा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और इजाज़ चौधरी साहब हैं, और अब्दुल रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, तो ये सारे जितने भी लोग हैं तो ये किसके बंदे हैं? ये इमरान खान साहब के बंदे नहीं हैं। इनकी तमाम की जो ऑडियोज़ हैं वो सामने हैं। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जो एक दूसरे से बात करती नज़र आ रही हैं कि यहाँ जाना है, हमने जिना हाउस जाना है, तो वो किसके कहने पे कह रही हैं? वो इनके बंदे नहीं थे इमरान खान साहब के जो ये झूठ बोल रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए खान साहब कुछ भी कर सकते हैं और इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो इनके बंदे आज जेलों में ख्वार हो रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे इमरान खान साहब के बारे में। बहरहाल इनके खान साहब भी एक जैसे हैं और इनके जो लोग हैं वो भी एक ही जैसे हैं। और एक और अहम खबर के ऊपर बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ लोग तवातुर से ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे और उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई है। और मैंने पहले ही आपको ये बड़े वसूख से ये बताया था कि उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। पहले ये कहा गया कि जो हमजा शहबाज शरीफ हैं और जो मरीम नवाज़ हैं वो सियासत से बाहर होंगे, उन्हें सियासत करने की इजाज़त नहीं होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट से उनका फड्डा है कि वो चाहते हैं कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं और जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको भी सज़ाएं दी जाएं। लेकिन इसमें कोई भी इस तरह की सदाकत नहीं है।
मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद तो सियासत को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से उनके कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सियासत ना करें या उन्हें सियासत में आने ना दिया जाए। अच्छा, एक खबर तो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो दोनों एक पेज पर हैं, और मैंने हमेशा ये बात की है। और जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि और ये फैसला हो चुका है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि फ़ौज कभी भी अपने सरबराह के खिलाफ कदम नहीं उठाती या उनके खिलाफ केस नहीं करती या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो एक आर्मी चीफ रहे हैं और किसी हद तक उन्होंने गलतियों का अजाला करने की भी कोशिश की है कि उन्होंने खुद फिर जिस तरह से वो इमरान खान साहब को लेकर आए थे इसी तरह से वो उन्हें वापस भी लेकर गए हैं। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अरेस्ट हो जाएं। लेकिन एक और ख़बर जो है वो भी गर्दिश कर रही है, वो ये है कि जो कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं साबिक वज़ीर आज़म, उनको पावर का जो है वो नशा चढ़ गया है, वो पावर को उन्होंने इंजॉय किया है, तो अब वो अपने जो भाई हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब उनसे गद्दारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के तो केसेस जो हैं वो क्लियर करवा लिए हैं, हमजा शहबाज के और जो सलमान शहबाज हैं उनके और अपने। लेकिन चूंकि ये गद्दारी है उनकी, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो फारिग नहीं करवा पाए हैं और जानबूझ के उन्होंने अपने भाई के जो केसेस हैं वो फारिग नहीं करवाए। देखें, ये इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको 2018 में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफ़र हुई थी। इमरान खान साहब के पीएम बनाने से पहले जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको ये ऑफ़र हुई थी और वो ये ऑफ़र ले सकते थे। और मैं आपको दावे से कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए वो वक्त उनकी सियासत का सबसे मुश्किल वक्त था। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्हें ये कहा गया था कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। बड़ा आइडियल टाइम था उस वक्त, इतने बुरे हालात भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार किया। और फिर उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बारी आई और इन्हें पीएम बना दिया गया। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में कामयाब हुए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और फिर उन्होंने उन्हें बाहर तक पहुंचाया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके केसेस इस तरह से बाहर बैठे ख़त्म नहीं हो सकते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस में और हमजा शहबाज शरीफ साहब के केसेस में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के केसेस में, सलमान शहबाज शरीफ साहब के केसेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है अगर आप उन केसेस को रीड भी करें तो। मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई 62(1)(f) के तहत, जो ताहियात नाअहली थी वो कौन ख़त्म कर सकता था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी गलत तशरीह की साकिब निसार साहब ने, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को नायल करना मकसूद था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब गद्दारी कर रहे हों। अब इस मौके पर आके क्यों गद्दारी करेंगे वो। और दूसरा ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट ही बाहर चले गए थे, हालांकि वो जेल से हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से फिर वो डायरेक्ट बाहर चले गए। तो अब उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत करवाने की एक अपील का मौका है और वो वहाँ अपील दायर करेंगे और उनकी अबूरी ज़मानत हो जाएगी। तो लेकिन किस तरह से वो अपने केसेस लंदन बैठे बैठे ख़त्म करवा सकते थे या अपनी नाअहली ख़त्म करवा सकते थे। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये मन घड़त बातें हैं। और ये कहना कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो चूँकि कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही और वो चाहते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो, जो 2018 में मेरे साथ ज़्यादती हुई और जो फैज़ हमीद साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की, तो इन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ठीक है, उन्होंने बयान दिया इस तरह का कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, यही मुलविस हैं पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाने में और मेरी हुकूमत गिराने में। वो तो खैर बार बार कहते रहे हैं, हमेशा कहते रहे हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही लगती है। और मेरी जो खबर है वो यही है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी,
लेकिन जो मीडिया में ख़बर है, जो इस्लामाबाद में ख़बर है, उसके मुताबिक जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। बाकी ये पीपल्स पार्टी जो मर्ज़ी कहे या दीगर रहनुमा जो मर्ज़ी कहें, मियां नवाज शरीफ साहब की राह में कोई रुकावट नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को लाना ही लाना है और मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना ही आना है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।